अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम रवाना हो चुके हैं मुल्तान से नारान के लिए। तो ये पूरा व्लॉग इसी हवाले से है कि किस तरह से फ़ैमिलीज़ को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और आगे आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या लेसन लर्न होते हैं और क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, ताकि जो भी आने वाले लोग हैं इस वीडियो के थ्रू उनको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए और ये भी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कोशिश यही होगी कि जितना हो सके हम वीडियो को छोटा बनाएं। यहाँ हम एक स्टे करेंगे अपना इस्लामाबाद में, डायरेक्ट हम नारान नहीं जाएंगे। हाँ जी, अगरचे आपके पास 2 ड्राइविंग करने वाले अफराद हैं तो आप मुल्तान से नारान डायरेक्ट भी जा सकते हैं, पर क्योंकि हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम एक स्टे कर रहे हैं इस्लामाबाद में। यहाँ आपको हर तरह की रेजिडेंसी मिल जाती है, एवरेज टू हाई। अच्छा जी, ट्रैवल के लिए ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें अपने साथ रखी हैं, तो ये आप देख लें। ये मेरे आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप फैमिली हैं के साथ टूर कर रहे हैं या फैमिली के अलावा बैचलर भी टूर कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सामान जमा ना करें, पर जो जमा करें, जो लेके जाएं वो आपके लिए नेसेसरी हो। आज है डे 2 और हम रवाना हो गए हैं। हम जा रहे हैं हज़ारा मोटरवे के थ्रू। तो यहाँ पर जी आपको 2 टनल जो है वो रास्ते में आती हैं। पहली आ रही है एबटाबाद वाली, और जी वाकई ही इस टनल में जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको लगता ही नहीं है कि यार यू आर इन पाकिस्तान। ये देखिए जी, हज़ारा मोटरवे का जो दोनों अतराफ़ का व्यू है बहुत ही हसीन, बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं। और कहते हैं कि ये सबसे ख़ूबसूरत तरीन जो है वो मोटरवे है। ये देखिए जी, टूल क्रॉस करने के बाद 3 रास्ते यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। एक था कोट जाएगा सीधा आपके राइट हैंड के ऊपर जो है बालाकोट, यहाँ से हमने टर्न करना है, और लेफ़्ट हैंड के ऊपर दूधियल। तो यहाँ से ये रास्ता निकला है मोटरवेट से बालाकोट जाने के लिए, और ये तकरीबन कोई 2.5 से 3 किलोमीटर का फ़ासला है जो हमें ले जाएगा बालाकोट पर। Continue on New Balakot City Road for 1.5 kilometers. ओहो, परेशान ना हो गूगल, आपका भी हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। गूगल मैप ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। जब भी हमें किसी नए रास्तों पे जाना होता है तो हम गूगल मैप की हेल्प ज़रूर लेते हैं। आप भी गाइस गूगल मैप की हेल्प ज़रूर लिया करें, ठीक है। काफ़ी हद तक आपको चीज़ें सही पता चलती हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि ये आपको शॉर्टेस्ट और जो बहुत ज़्यादा रनिंग वाला रूट होता है वो बताता है। इस रास्ते में आपको बीच बीच में कुछ आबादी, कुछ गांव नज़र आएंगे। बहुत प्यारा व्यू है और छोटी सी सड़क है, लेकिन ये पूरा रास्ता बालाकोट रोड तक बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा जिस तरह के गांव के रास्ते होते हैं तो आप लोग देख रहे हैं, और गाड़ी की स्पीड से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ पर हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो 10 की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। अच्छा जी, ये देखें जी, जहाँ पे भी आपको टूटे फूटे रोड नज़र आएंगे ना, और पहले नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको मांगने वाले नहीं मिलते थे, अब तो यहाँ पे लोग कहते हैं खर्ची दो, वो भी कितने 100 और 500। तो ये हर जगह पे ये लोग पहुँचे हुए हैं माशाल्लाह से।
नहीं पता है। लेफ़्ट की तरफ ही जा रही हैं सारी गाड़ियाँ। यार राइट भी तो जा रही है। चलें भाई, हमने भी लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लिया है और ये रोड जा रहा है जी सीधा नारान की तरफ। सबसे पहले आएगा आपका जाबा। यहाँ पे जाबा पे एक बहुत बड़ा शॉल सेंटर है। अगर आप लोग शॉल्स परचेज़ करना चाह रहे हैं क्वालिटी वाइज, हर तरह के प्राइस अवेलेबल हैं। 1500 से लेकर इनके पास 10,000 तक की चीज़ें होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी नारान है, करवान है, जैसा आपको सूट करता है। चलें जी, बालाकोट सिटी की हदूद में हम दाखिल होने लगे हैं और जी अतराफ़ में हमें तमाम रेस्टोरेंट, तमाम गेस्ट हाउसेस के बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आ रही हैं। इससे पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं होती थी, एक दो गाड़ियां नज़र आती थी पर इतनी नहीं। चलें आपको दिखाते हैं। यहाँ से जी शुरू हो रहा है बालाकोट सिटी। तो बहुत बड़ा सिटी है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट, हर तरह की आपको चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अच्छी से अच्छी, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी। जैसे ही आप लोग बालाकोट क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है। यहाँ से ये आपको मैप देते हैं और आगे की सिचुएशन का बताते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ज़रूर रुकना है, चाहे आप कितनी भी बार नारान आ चुके हों कागान और आप पूरा ही क्यों ना जानते हो। क्योंकि देखें नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है ना, डे टू डे क्या बल्कि दिन और शाम में भी पूरी की पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए आप यहाँ पर रुक कर इनके पास इनकी फैसिलिटेशन ज़रूर लें, एक आगे का ओवरव्यू ज़रूर लें कि क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। अगर इन केस कोई मिसहैप हो जाता है तो कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कौन से नंबर्स पे आपने कॉल करनी है। फैसिलिटेशन सेंटर से हमें ये भी पता चला है कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रश रहा है और आज भी बहुत ज़्यादा रश है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं। तो इन लोगों ने हमें एडवाइस किया है कि आप लोग अगर इन केस नारान नहीं पहुँच सकें रश की वजह से, तो आपने जो है रोड बाकापुरी या फिर कागान में अपना लिए स्टे देख लेना है जितनी जल्दी हो सके। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और रास्ते में जगह जगह के ऊपर हमें रोड टूटा हुआ बहुत ज़्यादा मिल रहा है और गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, ठीक है। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे बादल बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहा है। तो मेरे ख़्याल में शायद आगे जो है वो ज़्यादा बारिश हो रही है। 4 लीटर तैयार करता है, इसमें 1.5 लीटर आता है। रास्ते में हर जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है और ऑलमोस्ट जो है अभी भी हमें यहाँ पे खड़े हुए कोई 1.5 घंटा हो चुका है। तो मेरे ख़्याल में सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी डामाडोल ही लग रही है जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं। और गाड़ियाँ बस 10 की और 20 के ही दरमियान चल रही हैं।
तो जगह जगह जो भी हमें पिकनिक पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जो भी टूरिस्ट पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा रश है यार, बहुत ज़्यादा रश है। और होटल्स, रेस्टोरेंट ऐसे ऐसे जहाँ पे कि कभी हमें गाड़ी नज़र नहीं आई थी हमारे प्रीवियस टूर में, अभी भी हमें यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। केवाई की वजह से 5 किलोमीटर पे पीछे से ही रोड जो है वो जाम है। केवाई भी और शुभरान भी जाती है ना गाड़ियाँ। हाँ, वो गाड़ियाँ लोग पार्क करके और शुभरान सिरी पाए। इसका मतलब रास्ता यहाँ देखिए गाइस, लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई है नीचे, क्योंकि जब शुभरान जाना होता है या सिरी पाए तो आपने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क कर देनी होती हैं और फिर यहाँ से 4x4 जाती है। तो शुभरान तक फिर भी कुछ ड्राइवर हजरात जिनकी ड्राइवर स्किल्स बहुत अच्छी है वो लोग चला लेते हैं, लेकिन उससे आगे जो है आपको 4x4 की ज़रूरत पड़ती। आज तो शुभरान में हर चीज़ के रेट हाई होंगे। उस दिन हमें जब दूध 30 रुपए किलो था, यहाँ पे हमें 400 रुपए किलो मिला था और सीज़न भी नहीं था। सीज़न नहीं था, जैसे कि दूध के अंदर जो है वो चांदी के बर्फ डाल के बेच रहे हैं। बस नहीं कहते कि हम नीचे से लाते हैं, हमारा खर्चा। चले भाई, अल्लाह अल्लाह करके केवाई से तो हम निकल ही आए हैं। जैसे ही केवाई आप लोग क्रॉस करेंगे तो हर थोड़ी देर के बाद इस तरह के आपको थोड़े थोड़े से पैचेस नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ से ये देखें साइड में से आबशारें बह रही हैं। जहाँ पे आबशार है वहाँ पर आपको रोड थोड़ा सा टूटा हुआ डैमेज नज़र आएगा, पर अभी तक हमें कोई इतना बड़ा सचेस डैमेज नज़र नहीं आया। तो कागान के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। यार भूख के मारे जान निकल रही थी और शुक्र है कि हमें कुछ नया यहाँ पे नज़र आया जी, वो है मोमोज़। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमें 300 के 4 मोमोज़ मिले और बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सर्व किए हैं। इसकी कुकिंग और शेप बिल्कुल उसी तरीके से है। और ये देखें जी, ये इनके कोई अपने बनाए हुए मसाले हैं वो डाल रहे हैं। और जी मतलब अभी तक हमें ये नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं मोमोज़ नज़र नहीं आए थे, तो ये बच्चे यहाँ पे फूड कार्ट पे सेल कर रहे हैं। चलें जी, हम इसको खाते हैं और फिर चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। क्या बात है जी जनाब, हम एंटर हो रहे हैं कागान में और पीछे जी बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था, बहुत पेचेस थे और रश अल्लाह माफ़ करे, इतना रश है, इतना रश है जी कि क्या बता सकते हैं आपको। अब जी हम एंटर हो रहे हैं कागान सिटी की तरफ। तो देखते हैं कागान में क्या सूरत हाल है, किस तरह से रश है। और जी पीछे बहुत ज़्यादा बारिश थी और अब कागान में तो धूप निकल आई है। अच्छा जी, इस होटल में हमने स्टे किया था और अभी ये होटल फुल है, फुल पैक। पर अगर मौसम की बात करें, हाय 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 क्या मौसम है गाइस, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और
मतलब अगर हम पेशावर उसकी इस्लामाबाद की भी बात करें तो वहाँ पे भी इतनी ठंडी हवाएं नहीं थी। बालाकोट का मौसम बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, लेकिन कागान का मौसम यार बहुत बहुत दिलकश है। और ये जो बादल हैं पहाड़ों को जिस तरीके से इनकी चोटियाँ छू रही हैं, रियली बिल्कुल मतलब लग ही नहीं रहा कि आप पाकिस्तान में हैं। अल्लाह ताला ने देखे हमारे मुल्क को कितनी चीज़ों से जो है नवाजा है। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस बात पर जो है वो फ़ख्र होना चाहिए। पर मैं आपको बताऊं कि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और कागान के बाद तो रोड जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट पूरा रोड ऐसा ही है टनल तक। तो पता है जेंट्स हजरात की जो बैचलर हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, और कुछ तो इतनी बेहुदा हरकतें करते हैं ना। आप लोग मतलब टूरिस्ट हो, टूर के लिए जा रहे हो, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, बस लड़कियों को देखा है जिस गाड़ी में फैमिली देखी, डेग बजाना, क्योंकि जगह जगह जो है ट्रैफिक जाम है और हमें रुकना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। वहाँ पे ये लोग उतर कर बस देखेंगे अगर किसी गाड़ी में लड़की है तो लड़कियों को ही देखना शुरू हो जाएंगे, फिर उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। तो गाइज़ आप लोग जब नॉर्दर्न एरियाज़ में आ रहे हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल करें। फैमिलीज़ भी हैं, आपकी भी फैमिलीज़ आती जाती होंगी, आप भी आते जाते होंगे, तो हरगिज़ वो चीज़ें ना करें जो कि शर्मिंदगी का बाइस हों या आपके लिए या दूसरों के लिए नागवार हों। तो मैं स्पेशली उन बैचलर हजरात से जो है ना कहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा जो है ना अपनी क्या कहेंगे, ज़रा इखलाकियात का जो दायरा है ना उसको ज़रा थोड़ा सा और बढ़ा लें। हाय अल्लाह, फिर ट्रैफिक जाम है। या अल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहुंचेंगे कब। अच्छा पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि हम मतलब इतनी लॉन्ग छुट्टियों में आए हैं। अदरवाइज़ हम जब भी हम देखते हैं कि छुट्टियां हैं ज़्यादा, 3 से 4 छुट्टियां आ रही हैं, तो हम उसमें कभी भी जो है वो पब्लिक प्लेसेस और स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज़ है इनका विज़िट नहीं करते हैं। क्योंकि याद है अभी भी वो जो सीन 2-3 साल पहले मरी में जिस तरीके से हुआ था, तो अल्लाह ना करे हमारे साथ भी वही सीन हो कि यार कमरे नहीं मिलते हैं। फिर जब आप फैमिली के साथ होते हो तो बड़ी परेशानी होती है। और ये देख रहे हैं आप जगह जगह जो है वो ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, उसका पानी है, आबशारों का पानी है, तो पता नहीं चल रहा होता है। आपको पानी ऊपर से देखने में ज़रा हल्का महसूस हो रहा है और धम से जाके आपकी गाड़ी लगती है। और कुछ जगह तो रोड इतना ज़्यादा कंजस्टेड है कि एक तरफ बिल्कुल खाई है और दूसरी तरफ जगह ही नहीं है, तो एक वक्त में एक जो लाइन है वो चल रही है। और अब फिर अगेन बारिश स्टार्ट है, तो अल्लाह ताला बस हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं। जी हमने आगे ट्रैवल करना है और हमारा नारान में जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कोई रुकने का इरादा नहीं है। और जी ये हमारे यहाँ से डैम शुरू हो गया है, तो जी डैम की हदूद जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा बेहतर है और साइडों में इन्होंने कंक्रीट की हुई है ताकि लैंड स्लाइडिंग वगैरह ना हो। ये यहाँ पे सुकी डैम बना हुआ है, सुकी टनल है। अच्छा हमारा इरादा यही है कि अगर नारान में हमें फुली पैक लगता है तो हम आगे निकल जाएंगे और बाबूसर टॉप से उतर के जो है हम फिर स्टे करेंगे। तो देखते हैं कि क्या फिर आगे का क्या सीन बनता है। क्योंकि इरादा यही था कि आज हम गिलगित तक पहुंच जाएं, पर जितना पीछे रश था और हमें बालाकोट से टाइम लगा है, तो अब शाम होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग करेंगे। ये जी शुरू हो रही है यहाँ से टनल, देखते हैं ये कैसी बनी है। वाह, अच्छा ये पता है क्या, ये जो पहले जिन टनल में से हम गुज़रे हैं जैसे कि हज़ारा वाली है या सवात वाली, या अगर हम वो गिलगित वाली बात करें सियाचिन जाने के लिए, तो सॉरी खुंजराब जाने के लिए, तो वो वाली जो टनल है वो ज़रा छोटी लग रही है, ये ज़रा बड़ी है, कुशायदा है, रोशन है ये टनल।
अगेन ट्रैफिक जाम। और जी मालूमात करने पर पता चला है कि पिछले कोई 7 घंटे से इसी जगह पे ट्रैफिक जाम है और अभी हम नारान से बस थोड़ा पीछे हैं क्योंकि आगे कोई ग्लेशियर वगैरह पड़ा हुआ है। 3 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद हमने सोचा कि हमें वापस की तरफ जाना चाहिए, कगान की तरफ, ताकि हमें स्टे मिल जाए क्योंकि कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही थी रोड खुलने की। और जिस तरीके से दोपहर में ही इतना रश था तो अभी क्या सूरत हाल होगी। और अभी ये कंडीशन है कि पीछे हमने 3-4 गेस्ट हाउसेस में पता किया है तो वो फुली पैक्ड हैं और 2-3 दिन तक वो कह रहे हैं कि संडे तक आपने नहीं आना है, हमारे पास स्पेस नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हमें कहीं ना कहीं पे स्पेस मिल जाए, भले एवरेज रेजिडेंसी हो, एवरेज रूम हो, हमें मिल जाए। पर जिस तरीके से हम चल रहे हैं और रश देख रहे हैं तो क्या बताएं बस आपको। जब 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार के रूम के ये सारी आगे आप देख रहे हैं ना बसेस और ये गाड़ियाँ, ये सारी वो हैं जिन्होंने हमारे साथ जो है वो टर्न लेकर वापस आए हैं। और हम तकरीबन कोई 10 के करीब गाड़ियाँ हैं जिसमें 2 कोस्टर्स भी हैं, वो भी फैमिली टूर पे आए हुए हैं। और हम सब लोग रेजिडेंस ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें कहीं नहीं मिल रही है। और गाइज़ आपको सबसे हैरानगी की बात बताऊँ, मैं जिस होटल जिस गेस्ट हाउस में हम 2500-2000 में रहते थे, अभी ये हालत है कि वो लोग हमें 18,000 रुपये तक का रूम नहीं दे रहे हैं। 20,000 रुपये इन्होंने बताए हैं और हमने इन्हें 15 कहा तो ये लोग राज़ी नहीं हुए और हमने छोड़ा तो किसी और ने ले लिया। ये आप देख रहे हैं कि स्टिल कहाँ तक रोड ब्लॉक है, वो नारान से पीछे तक। अब ये रात में इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है तो लिहाजा हम ये सोच रहे हैं कि हम वापस की तरफ जाएं क्योंकि आगे कोई सीन नहीं है नारान में रहने वाला और हम पीछे की तरफ ही जाएं। तो ये देखें जी, ये फ़रीदाबाद की जो कि कगान से पहले आता है, ये फ़रीदाबाद की सिचुएशन है कि कोई रूम कुछ नहीं है। लोग बेचारे वो टेंटों के नीचे और दरख्तों के नीचे हैं और ऊपर से बारिश अलग हो रही है। हर जगह पे जहाँ पे भी कहीं पे एवरेज भी रूम मिल रहा है लोग उसको अवेल कर रहे हैं। यार हम तो समझते थे कि सिर्फ मरी वाले ही ऐसे हैं, पर नारान कगान वालों ने भी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, इन्होंने बिल्कुल वही सीन किया है जो आज से 2-3 साल पहले हुआ था कि बर्फ़बारी हो गई थी मरी में और लोग दबे हुए थे और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। तो जो भी अथॉरिटीज़ यहाँ पे इस चीज़ को देख रही हैं, थोड़ा सा आप चेक एंड बैलेंस बनाएं, किस तरीके से मतलब फैमिलीज़ रहेंगी, क्या होगा। और जी आखिरी फ़ैसला हमने यही किया है कि हम वापस इस्लामाबाद ही जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो 2-3 दिन जो है वो इतनी ज़्यादा लूट मार है कि कोई ना पूछने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है और जिसका जो दिल चाह रहा है वो उतनी ही चीज़ों के पैसे ले रहा है। खाने की जो चीज़, जो कबाब पहले 150 का था वो अब ये हालत है कि 400 का और 500 का मिल रहा है और उसमें ना कोई क्वालिटी है ना कुछ है। तो खुदारा आप लोग तो एटलीस्ट मरी वालों की तरह बिहेव ना करें। आप तो बहुत अच्छे लोगों में से आपका शुमार होता है, आप लोग तो नारान कागान के लोगों की तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। इवन हम लोगों का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ले रहा है, लेकिन अब इतना दुख हो रहा है कि गाइज़ मैं आपको क्या बताऊं। और हमारी भी गलती है कि हमें फ़ोरकास्ट देखकर और जब भी 3 से 4 गवर्नमेंट की छुट्टियां हो तो हमें इन एरियाज़ का रुख नहीं करना चाहिए, स्पेशली फैमिली के साथ। यार लड़के तो कहीं पे भी रह लेंगे, किसी भी वॉशरूम में चले जाएंगे, खुले में भी कर लेंगे, पर जो बेचारी ख़वातीन हैं वो कहाँ जाएं। ऑब्वियसली उनको वॉशरूम भी चाहिए, हर चीज़ है यार, बैठने के लिए भी कोई ऐसी जगह तो जहाँ पे आपकी कोई प्राइवेसी हो। तो ये देख लें आप, ये हालत देखें, छोटे छोटे शहर, इवन केवाई है, केवाई से पहले 2-3 और शहर आते हैं, बालाकोट फुली पैक्ड है। तो ये तो मतलब सूरत हाल है यहाँ पर।
और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि काइंडली आप जब भी अपने फैमिली ट्रिप पे निकलें तो आप हर चीज़ की मालूमात ले लें और उसके बाद आप निकलें, और ये ना हो कि हमारी तरह आप लोगों को भी वापस आना पड़े। हमने इतना ट्रैवल किया है मुल्तान से, लेकिन वापस आके और हमें वापस जाना ही बेहतर लग रहा है। आज है जी तीसरा दिन और रात ऐसी हालत थी ना, हम रात कोई 3 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुँचे हैं और बस दिल कर रहा था कि कोई हमें गेस्ट हाउस या कोई मिले और हम वहाँ पर जो है ना बस सोएं। ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि कल सुबह फजर से हम ट्रैवल कर रहे थे। नारान पहुँचे, मतलब नारान के पीछे तक जहाँ पर वो ग्लेशियर पड़ा हुआ था, फिर हम वापस आए हैं और जो एक्सपीरियंस और जो इश्यूज़ हमने फ़ेस किए हैं वो सब हमने कल आपके साथ शेयर किए थे। और अब हम आज रवाना हो गए हैं वापस मुल्तान के लिए, और जो हमारा हुंज़ा का ट्रिप था हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमने सोचा आगे वहाँ पे भी यही सूरत हाल होगी। और ऑब्वियसली जब हम गए थे हमारी कुछ और प्लानिंग थी, सारा बजट, सारी चीज़ें हमारी आउट हो चुकी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं आपको इस व्लॉग में यही कहूँगी, और ये व्लॉग स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि आप भी जब प्लान करें, अपना फैमिली ट्रिप प्लान करें, तो आप चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अच्छा, मौसम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ बहुत गर्मी है इस्लामाबाद में, और जब कल हम कागान में थे तो ठंडी हवाएं चल रही थी। मगरिब के बाद तो जो है स्वेटर की भी ज़रूरत थी। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो गर्म कपड़े लाजमी रखें, अपने लिए भी टोपा स्कार्फ जो है वो लाजमी रखें। मौसम का कुछ पता नहीं होता है। आप लोगों के पास ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि छोटी चीज़ हो, मैनेजेबल हो और वो काम करे। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपना लगेज भर लें कि वो कहीं से कहीं अगर आपको उठा के लेके जाना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। सम टाइम ये होता है कि आपको रेजिडेंस मिलती है बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ, 2nd या 3rd फ्लोर पे, उस पर आप इतना लगेज नहीं ले जा सकते। जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो अपना एक ख़ाली बैग रखें और उस ख़ाली बैग के अंदर जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं उस रात में इस्तेमाल करने की, आप वो रखें अपने साथ। ठीक है जी। और बस जी देखते रहें। और जो सीन हुआ है मरी, नारान और कागान वाला, तो क्या ही कह सकते हैं यार। हर जगह एक ही तरह के लोग बस नज़र आए, और कल जो भी कुछ हुआ दिल से टूट गया है। तो बाकी चलते हैं और सबसे पहले किसी सर्विस एरिया पे रुककर जो है नाश्ता शाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद अपने घर पहुंचते हैं। और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।